चलो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर, और साथ ही साथ में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी। और इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, एक तो हमारे ह्यूमन के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं या जो कह सकते हैं टॉक्सिक वेस्ट, जो हमारी बॉडी से कैसे बाहर आता है, और जो यूरिन है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से बनता है। और हम भली बात ही जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर कितने किडनियां होती हैं, 2 किडनियां, लेकिन वो कैसे फंक्शन करती हैं, उसके अंदर का प्रोसेस क्या है, वो सारा आज हम जानेंगे। आप ये भी जानोगे कि इसके अंदर अपने सामान्यतः बीमारी होती है कौन सी, जानी पहचानी बीमारी है पथरी की या स्टोन की, वो कहाँ होती है, कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा कि जब किडनी डैमेज हो जाती है उस समय इसका अल्टरनेटिव सोर्स क्या है, कि इसका कोई अल्टरनेटिव सोर्स है या नहीं है। अगर एक किडनी खराब होती है तो क्या होता है, 2 किडनियां खराब हो जाए तो क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों की जानकारी आज के हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर 2 किडनियां होती हैं, और ये मटर के दाने के साइज की होती है। कितने की होती है, मटर के दाने के साइज की, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी होती है। इसमें एक ऊपर रहती है, एक हल्की सी नीचे रहती है, ठीक है। और ये दोनों किडनियों के अंदर जब आप देखोगे इसके ऊपर की तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक आप देख रहे हो 2 बड़ी बड़ी ट्यूब्स आ रही, एक के अंदर कौन कौन सा है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा के अंदर कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आपको रेड कलर की दिख रही है वो आर्टरी है, क्योंकि आर्टरी के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड। और जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है वो क्या है, वेन है, ठीक है। यहां तक बात। अब इसके अंदर भी देखोगे तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। अब यहाँ पे जब यूरिन बनता है तो यूरिन बनने के बाद में ये इस यूरेटर, इसको क्या कहते हैं, यूरेटर। ये तो हमारी हो गई किडनी, क्या हो गई, किडनी। ये आपका हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये हमारे पास हो जाएगा यूरिथ्रा, और ये है यूरेटर, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, ठीक है। ये इसका नोमेनकल्चर हो गया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। 2 हमारे पास में किडनियां हो गई, 2 ट्यूब्स हैं जो क्या करते हैं, जो यूरिन को जो बनेगा उसको ला करके यहाँ पर एक और आपके मस्कुलर स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसके अंदर ये क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। क्या एक्यूमुलेट होगा, जो यहाँ पे यूरिन बन रहा है वो इन ट्यूब्स की सहायता से आएगा और यहाँ पर एकत्रित होगा। ये जो और स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और इसके थ्रू आगे पास हो जाता है, जहां से पास होता है वो कौन सा होता है, यूरिथ्रा, ठीक है। इस तरह की कुछ एक आउटलाइन या बाह्य संरचना है इसकी, ठीक है। चलो इसके अंदर की संरचना की तरफ अपन चलते हैं। इसके अंदर की स्ट्रक्चर किस टाइप की, वाई एक्सक्रीशन इज इंपॉर्टेंट। पहले तो हमारे ये जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो हमारे लिए क्या जरूरी है उसके बारे में बात जान लेते हैं। एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। थिंक ऑफ इट एज द बॉडी नेचुरल एग्जिट सिस्टम फॉर वेस्ट। ये क्या होता है, हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, हमने सारे अंदर बॉडी के अंदर एक तरह से फैक्ट्री की तरह काम किया था, अपन ने खाना वगैरह सब कुछ खाया था और बॉडी ने पूरी तरह से एक फैक्ट्री की बात ही वर्क किया था। तो अंदर कचरा तो रहेगा ही रहेगा, उस कचरे को भी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में आपका जो निकलेगा वो यूरिनरी रहेगा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या कर रहा है, रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। Types of waste or body produce various waste, including carbon dioxide, urea, excess salts, and water. These must be removed to maintain a healthy internal environment. हमारे अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसमें से CO2 भी एक है जो हमारे
गैसेस एक्सचेंज में निकलता है, वो भी एक वेस्ट है। यूरिया भी एक है। इसके अलावा एक्सेस साल्ट है, वो भी हमारे क्या है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। और इसके अलावा क्या, पानी, पानी भी क्या है आपका वेस्ट प्रोडक्ट। जो आवश्यकता से ज्यादा बॉडी के अंदर पानी है वो क्या है आपका वेस्ट है। वो सारे क्या होते हैं, निकालने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को क्या रखना है, हेल्दी रखना है। ठीक है। अब आपको यहाँ के क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वेस्ट इज रिमूव्ड बाय लंग्स, किडनी एंड स्किन। तो लंग्स के कौन सा निकलेगा वेस्ट प्रोडक्ट, लंग्स की हेल्प से CO2, O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता। किडनी की हेल्प से यूरिया, और स्किन की हेल्प से आपका देखा स्वेटिंग, पसीना निकलता बाहर, वो भी आपका क्या है वेस्ट प्रोडक्ट। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और बॉडी हैज ए डेडिकेटेड सिस्टम टू हैंडल वेस्ट रिमूवल, इट इज प्रिसाइज एंड एफिशिएंट नेटवर्क। इसके अंदर किडनी होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होती है और यूरिथ्रा होती है। किडनी क्या है, द प्राइमरी फिल्टरिंग ऑर्गन, सबसे पहला फिल्टर करने का काम कहाँ होता है, किडनी के। यूरेटर क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे फॉरवर्डिंग करती है, जो यूरिन बना उसको फॉरवर्डिंग करती है। कहाँ फॉरवर्डिंग करती है, ब्लैडर के अंदर। और मस्कुलर सैक, मस्कुलर थैला एक तरह से, दैट स्टोर्स यूरिन, जो स्टोर करेगा। यूरिथ्रा, द ट्यूब थ्रू विच यूरिन एग्जिट द बॉडी, यूरिथ्रा की हेल्प से हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। यूरेटर, ब्लड और यूरिथ्रा। ठीक है। ये रहा हमारे स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको सारी चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं, है ना। ये लेफ्ट रीनल आर्टरी है, ये लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट रीनल वेल, ये वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट। और ये वाला सेम टू सेम पार्ट कौन सा है, राइट। और यहाँ पे आपको एरोटा, जो बड़ी आर्टरी रहती है वो, ये जो अंदर किडनी के अंदर जा रही है उसको रीनल आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल। और ये जो मेन ट्यूब है उसको क्या कह रहे हैं, एरोटा। ठीक है। जो ये ब्लू कलर की किडनी के अंदर जाएगी वो वेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट रीनल वेन। उसी तरीके की इधर भी आएगी तो इसका राइट रीनल वेन, है ना, इस तरीके से। ये लेफ्ट यूरेटर हो गया, ये वेना केवा हो गया। जैसे ये वेन है, बड़ी वेन होती है तो उसको क्या कहते हैं, वेना केवा। और बड़ी आर्टरी होगी उसको क्या कहेंगे, एरोटा। क्या कहेंगे, एरोटा। ठीक है। और इसको आगे चल करके कहाँ मिलेगी, ये ब्लैडर के अंदर। कहाँ मिलेगी, ब्लैडर। और ब्लैडर से होता हुआ ये हो जाएगा यूरिथ्रा। ठीक है। अब इसके किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं। अब किडनी के अंदर जब अपन देखते हैं, जब किडनी के अंदर हम जब देखते हैं, जैसे अभी हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, इस टाइप का था स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इस किडनी के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब्स रहती है, वो सारी इकट्ठी होकर के फिर यहाँ पे आपका यूरेटर में जुड़ती है। ये पूरी छोटी छोटी ट्यूब्स है अपने पास अंदर, इस टाइप से। कहाँ पे, किडनी के अंदर। ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। इसको इस किडनी की यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिट। जैसे एक घर होता है, घर के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स क्या है, ईंटें होती है। उसी तरह से किडनी के अंदर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, यूनिट्स मिलकर। उस यूनिट्स का नाम क्या है, नेफ्रॉन। ये इस मेन फंक्शन ये काम करेगा। कौन करेगा, ये यूनिट्स, जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। अब ये कैसे काम करता है, किस तरह से यूरिन बनाता है, वो अपन देखने वाले। ठीक है। अब ये सारे नेफ्रॉन्स मिल करके जो यूरिन निकालेंगे वो यहाँ पे एकत्रित होगा, और यहाँ पर एकत्रित होने के बाद में वो यहाँ से आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, तो हमने अभी देखा था कि हमारे अंदर क्या है, इम्प्योर वेन आ रही थी ब्लू कलर की,
उसके अंदर क्या था, इम्प्योर ब्लड था, वो ब्लड आएगा यहाँ पर। इस तरीके से आपका ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ये वेन देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड वाला पार्ट आ रहा है वो क्या होता है, ब्लड की जो ट्यूब आ रही है वो क्या होती है, फिर आगे चल करके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब पतली पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो बड़ी ट्यूब आ रही है ब्लड की वो आगे चल करके पतली पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो वाल है वो बहुत थीन होगी, बहुत पतली होगी, वन सेल की, तो इसके अंदर क्या एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, बड़ी के अंदर एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जब यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगी, बहुत सारे का क्या हो जाएगा, एक गुच्छ बन जाएगा अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होती है, इसके आगे जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है उससे कनेक्टेड हो जाएगी, उस पार्ट का नाम है बोमन कैप्सूल। क्या नाम है, बोमन। नेफ्रॉन 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक बोमन कैप्सूल हो रहा है, एक बीच में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और लास्ट में होता है कलेक्टिव ट्यूब। 3 पार्ट इसके होते हैं। यूनिट की बात करें अपन, है ना, किडनी किससे मिलकर बनी हुई होती है, नेफ्रॉन से। अब नेफ्रॉन के भी 3 पार्ट है, नेफ्रॉन के भी कितने पार्ट है, 3। पहला हो गया हमारा बोमन कैप्सूल, दूसरा हो गया ट्यूबुलर या यू ट्यूब, यू लाइक की स्ट्रक्चर रहेगी आपकी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और तीसरा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव ट्यूब, ठीक है। इन तीनों पार्टों से मिलकर के क्या बनेगा, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर कैसे सिस्टम कर रहा है, तो मैंने अभी बताया आपको, एक बड़ी आपकी क्या होगी, ब्लड की ट्यूब आएगी, वो ब्लड की जो ट्यूब आ रही है वो फिर फर्दर आगे छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कैपिलरीज यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, एक गुच्छ बनाएगी। वो गुच्छ क्या होगा, नेफ्रॉन का एक जो पार्ट है, अपर पार्ट, उससे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। उस पार्ट का नाम क्या है, बोमन कैप्सूल, ठीक है। अब ये पूरी तरह से अंदर गुच्छ हो गया। अब क्या होता है, यहां पर इस बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेशर पड़ता है। क्या पड़ता है, प्रेशर। कहां से आएगा प्रेशर, यहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड अंदर बहुत सारा आ रहा है और छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर कैपिलरी में कन्वर्ट है, और कैपिलर की वॉल क्या है, एकदम पतली है। तो अब क्या होगा, इसमें जो है जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, फिल्टर होगा, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या हो गया आपका, जो भी इलेक्ट्रो साल्ट है या फिर जो भी अनवांटेड मटेरियल है, और जो अच्छा है मटेरियल है, जो गुड मटेरियल, जैसे अपने ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज काम की चीज है ना, कुछ आयंस भी हमारे काम के, वो तो क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब, और वापिस से इस ट्यूब के अंदर आ जाएंगे, इस वाली ट्यूब के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी इसके साथ में कनेक्टेड है, यहाँ पर ये देखो ये कनेक्टेड है, वो वापिस से इसके अंदर से रीअब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो यूरिन वाला वाटर और उसके साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो फर्दर आगे आ जाएंगे। कहां से आ जाएंगे, यू टाइप की स्ट्रक्चर से, और यू टाइप की स्ट्रक्चर से होते हुए ये कलेक्टिव ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे या स्टोर हो जाएंगे। ये प्रोसेस कहां हुआ, यहाँ बोमन कैप्सूल के अंदर। इसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो अंदर जो वेस्ट वाटर था और साथ में वेस्ट मटेरियल था वो सारा कहां आ गया, बोमन कैप्सूल के होते हुए यू टाइप या ट्यूबुलर नेफ्रॉन के अंदर आ गया, ट्यूबुलर नेफ्रॉन में आ गया, और ट्यूबुलर नेफ्रॉन से होते हुए कहां पे आ गया, कलेक्टिव ट्यूब्स में। कलेक्टिव ट्यूब्स में हो गया स्टोर, और कलेक्टिव ट्यूब्स फिर आगे जुड़ी रहती है या यूरेटर से। कहां जुड़ी रहेगी, यूरेटर से, और यूरेटर फिर कहां जुड़ा रहता है, आगे ब्लैडर से। यूरेटर कहां जुड़ा रहेगा, ब्लैडर से, और ब्लैडर आगे कहां से जुड़ा है, यूरिथ्रा। इस तरह से आपके इसके एक सिंगल नेफ्रॉन के अंदर इतनी छोटी सी प्रोसेस हुआ, एक छोटी सी मात्रा में प्रोसेस हुआ। ऐसे इसके अंदर अनगिनत क्या है, नेफ्रॉन्स सारे मिलकर के एक साथ फंक्शन करते, और इसमें बल्क मात्रा में फिर यहाँ पे आगे एकत्रित होता है, और इसके बाद में यहाँ पे फॉरवर्ड होता है। समझ में आ रही है मटेरियल पूरा। ब्लड आया था, ब्लड के अंदर आर्टरी आई, उस आर्टरी के छोटे छोटे पार्ट हो गए, कैपिलरीज बनी, वो कैपिलरीज यहाँ पे पूरा गुच्छ बनाया, ठीक है। इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो गुच्छ बना रहा है पूरा किसका गुच्छ है, वो ब्लड कैपिलरीज का। उस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और जो ये नेफ्रॉन का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर के कारण से आपका वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिल्टर। और फिल्टर होने के बाद ये ट्यूबुलर वाली स्ट्रक्चर में आएगा, वहां से कलेक्टिव ट्यूब में आएगा, वहां पे स्टोर होगा, और उसके बाद में यूरेटर के थ्रू आगे बढ़ेगा। क्लियर बात। अब इसके अंदर ये देखो, इसका भी ये अगर
हम बात करें किसकी, किडनी, किडनी भी दो पार्टों में डिवाइडेड, एक मेडुला कहते हैं, एक ये बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन होता है आधा इस टाइप में और आधा इस टाइप में, इस तरीके से डिवाइड रहता है, पूरा एक साइड में नहीं रहता, ठीक है। आपने स्टार्ट में देखा था उसका स्ट्रक्चर, आपने देखा हो तो सबसे फर्स्ट हमने देखा था, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। तो इसके अंदर जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ये अंदर अंदर वाला क्या होता है मेडुला है, बाहर वाला है इस तरफ से, दो पार्टों में ये किडनी डिवाइडेड। तो जो नेफ्रॉन है आधा इधर साइड में रहता है, आधा अंदर की साइड में रहता है, इस टाइप से नेफ्रॉन की। और ये ट्यूब अंदर जा रही है, ठीक है। और ये ट्यूब में यहां से तो क्या है, ये जो ब्लू है वो तो क्या है आपका इम्प्योर ब्लड अंदर जा रहा है, और यहां से क्या है प्योर ब्लड वापिस बाहर आ रहा है। तो ये तुमको नेफ्रॉन की संरचना आपको समझ में आ गई। ये कैपिलरीज है, ये देखो कैपिलरीज किसको बोलते हैं, जो बड़ी ट्यूब है वो आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी कैपिलरी। कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन मेथड से एक्सचेंज हो सकता है, बड़ी ट्यूब में एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वाल क्या है मोटी है ना, फिर वो वापिस आकर के जुड़ जाएगी, बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी, मिल जाएगी। तो बात तो वही है। हाँ, ये यहां तक हमने देख लिया था, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा, बिल्कुल सिंपल है। अब हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड फिल्टर होता है, 180 लीटर ब्लड फिल्टर्स डेली 180 लीटर, और किडनी फिल्टर एंड एस्टोनिंग 180 लीटर ऑफ ब्लड एवरी सिंगल डे। दिस इज रफली 45 टाइम्स द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। जो ये क्या है 45 टाइम्स, टोटल जो ब्लड है उसका 45 टाइम्स है, मतलब कितनी बार वो ब्लड अंदर जाकर के फिल्टर होता है, उस किडनी में से जाता गुजरता हमारा जो भी ब्लड है वो किडनी में से जाकर के कितनी बार आपका 180 लीटर जो है वो किडनी आपका क्या करती है फिल्टर करती है, ठीक है। और हमारे बॉडी से बाहर कितना निकलता है 1 to 2 लीटर, हमारे एक दिन में 1 से 2 लीटर आपका यूरिन क्या होता है बाहर निकलना। जितना हमने किया था, आउट ऑफ द वेस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर ओनली अबाउट 1 to 2 लीटर यूरिन आई एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड। दिस शोज हाउ इफेक्टिवली यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब। हमारी बॉडी में 180 लीटर फिल्टर करने का काम करता है, लेकिन बाहर कितना निकलता है 1 से 2 लीटर। मतलब बॉडी चाहती क्या है, ज्यादा से ज्यादा अंदर अच्छा जो मटेरियल है वो बॉडी वापस से रीगेन कर ले या फिर रीअब्जॉर्ब कर ले। तो वो क्या करती है, केवल वेस्ट प्रोडक्ट ना के बराबर ही बॉडी बाहर बेचती है, ठीक है। और ये जो वेस्ट है इसका नाम क्या हो जाएगा नाइट्रोजिनस वेस्ट स्पेशली, विच इज ए टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिक। और ये जो है प्रोटीन का पार्ट होता है, प्रोटीन से हमको नाइट्रोजन ही मटेरियल मिलते हैं या नाइट्रोजन ही रॉ मटेरियल मिलता है। नेफ्रॉन द किडनीज टीनी पावर हाउस, इसको किडनी का टीनी पावर हाउस भी कहते हैं। फर्स्ट क्या हो गया फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस, बताया था कहां पे था, नेफ्रॉन के अंदर आपने जो प्याले नुमा संरचना देखी थी उसके अंदर जो क्या होता है कैपिलरीज इकट्ठे होकर के क्या बना देता है एक गुच्छ बना दिया था, उसको क्या कहा था ग्लोमेरुलस। ब्लड इज फिल्टर्ड अंडर हाई प्रेशर आएगा इन द ग्लोमेरुलस पुशिंग वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट इन बाउमन कैप्सूल फॉर्मिंग द फिल्ट्रेट। इसके अंदर क्या हो जाएगा वाटर और स्मॉल सोल्यूट्स, जो अंदर वेस्ट मटेरियल सोल्यूट है वो अंदर उसके अंदर फिल्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन tubes. As the filtrate pass through the renal tubes, essential substance like glucose, amino acid and most of the water are reabsorbed back into the blood stream. इसके अंदर वापिस से रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है। ये वेस्ट मटेरियल कम से कम निकालना है और जितना अच्छे से अच्छा मटेरियल है उसको वापिस बॉडी खींचने का काम करती है, तो रीअब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होता है। थर्ड यूरिन फॉर्मेशन,
यूरिन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसके बाद में रीएब्जॉर्प्शन के बाद में भी क्या हो जाएगा, जो आपको लगेगा बहुत ज्यादा खराब है और इसको बॉडी से बाहर ही कर देना चाहिए, वो कहाँ होगा, कलेक्टिव ट्यूब्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर कंसंट्रेट इन द कलेक्टिव डक्ट फॉर्मिंग यूरिन व्हिच देन फ्लोज टू द यूरेटर। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड यूरिन, पहले फिल्ट्रेशन का होगा, उसके बाद उसमें फिर से रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा और बाद में क्या हो जाएगा, बॉडी से। हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, अ क्लोजर लुक। What useful substance get reabsorbed back into the blood from the filtrate? हमारे बॉडी के अंदर कौन सा मटेरियल है जो वापिस से आपका रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, कौन कौन सा होगा, ग्लूकोज, इसेंशियल साल्ट और मोस्ट ऑफ द वाटर। बहुत सारा हमारे बॉडी को वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर हो गया, आवश्यकता से ज्यादा वाटर हो गया, तभी वो बाहर आता है, ठीक है। और आपके ग्लूकोज तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसेंशियल साल्ट जो है, जो हमारी बॉडी को चाहिए एंजाइम वगैरह बायोकेमिकल प्रोसेस करने के लिए, वो भी वापस से वो खींच लेगा, मतलब न के बराबर जो चीजें होती है ना, उसको ही बाहर भेजेगा। ग्लूकोज भी खींच लेता है, ये भी। अगर ये चीजें आपकी बॉडी से बाहर निकलने लग गई तो आपके लिए नुकसान है। जब डायबिटीज वगैरह होता है ना, उस समय ये चीजें बाहर आने लग जाती है, एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, और डायबिटीज के मरीज को ग्लूकोज वहीं से निकल जाता है और इसके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं किडनी के प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर डायलिसिस कराते हैं, ठीक है। जब तक ये बढ़िया रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, बढ़िया है, हेल्दी है। अब बात कर देते हैं आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। अब ये कब काम करता है डायलिसिस का प्रोसेस, यूज्ड व्हेन अ पर्सन किडनी स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, किडनी फेलियर हो जाता है। अगर दोनों किडनी फेल हो गई आपकी, अगर दोनों में से एक भी है तो आपके फंक्शन करेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वजन आएगा, वेट आएगा ना, है ना। तो अगर दोनों में से दोनों खराब हो गए, उस समय डायलिसिस या हीमोडायलिसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मेथड से। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का waste product move from the patient's blood across a semi permeable membrane into a cleaning fluid, effectively remove excess urea, salt and water from the blood। ये क्या काम करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेस यूरिया, साल्ट और वाटर। जो एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी में जितना वाटर चाहिए उससे भी ज्यादा वाटर है, यूरिया है जो नाइट्रोजनी वेस्ट है, और दूसरा क्या हो गया, जो साल्ट काम के नहीं है उसको बाहर निकालने का काम करेगा ये आपका डायलिसिस का प्रोसेस। इट इज अ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट ऑफन परफॉर्म सेवरल टाइम्स अ वीक। ये क्या है, लाइफ को कुछ पल के लिए आपको लाइफ देने का काम करेगी। कोई मर रहा है तो डायलिसिस में वो 6 महीना साल भर थोड़ा सा उसकी आयु बढ़ जाएगी डायलिसिस के प्रोसेस में, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रह सकता, ठीक है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो तो ओरिजिनल है, जो भगवान ने बनाया उसकी कोई बराबरी नहीं। डायलिसिस मतलब डायल किडनी, किडनी को डायल करो मतलब नंबर मिला दो, कुछ पल के लिए आपको किडनी मिल जाएगी, ठीक है, एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट किडनी। ऑर्गन डोनेशन, चलो मैं एक बार वापिस से आपको इस डायलिसिस का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ जो हमारी बुक के अंदर दे रखा उसके अकॉर्डिंग। ये आ गया हमारा डायलिसिस, जो हमारे सिलेबस में है ना, यही है ना। अब देखो डायलिसिस में क्या है, जब दोनों किडनियां फंक्शन करना बंद कर देती है उस समय हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या सिस्टम है वो देखो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये पूरा आर्टिफिशियल किडनी का पार्ट है, एक मशीन नुमा चेंबर है आपको। इसके अंदर क्या क्या है देखो, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसको फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन कहते हैं, जो यहां से जाएगा इसके अंदर इस बॉक्स, ठीक है। ये सेम टू सेम कैसा है, हमारे ब्लड की बात है। जैसे हमने ब्लड के अंदर क्या रहता है, उस टाइप का ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, डिफ्यूजन मेथड काम करेगा। प्रेशर क्रिएट होगा, डिफ्यूजन मेथड में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो हमारे यहाँ पर जब यहां से खून लिया अपन ने इसके अंदर से और इसके अंदर जाने दिया हमने, ठीक है, तो इस ब्लड में से इस ब्लड में कब आएगा, जब इधर क्या होगी लो कंसंट्रेशन और इस ब्लड में क्या हो गया हाई कंसंट्रेशन।
तो ये हम इस कंसंट्रेशन का बनाते हैं इस सॉल्यूशन को कि ये ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाए। तो वो सेम टू सेम हमारी बॉडी का जो सॉल्यूशन है उसके जैसा बनाया जाता है, बॉडी में भी उसी तरीके से एक्सचेंज होता है, ठीक है। और वो मेथड कौन सा है, डिफ्यूजन मेथड। तो इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन में आपका वेस्ट मटेरियल होगा और इसके अंदर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन रहेगा, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और वो कहाँ आ जाएगा, ये येलो टाइप का जो सॉल्यूशन रहेगा वहां पे आपका वेस्ट मटेरियल आ जाएगा और इसको यहां से होते हुए यहां से बाहर यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन। अब ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही ये यूज होगा तो इसके अंदर मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बढ़ जाएगा, तो इसको क्या होता है, बाहर निकाल देते हैं, इस डायलिसिस सॉल्यूशन को क्या है बाहर, और यहाँ से वापस से फ्रेश भरते जाते हैं, क्योंकि जितना यूज हो गया उसके अंदर वेस्ट मटेरियल बढ़ गया, इसलिए इसको तुरंत ही बाहर निकालना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ से हमने एक ट्यूब ली थी जिसके अंदर से क्या किया था, ब्लड को प्योर किया और इस प्योर ब्लड को यहाँ से वापस इंटर किया बॉडी के अंदर। समझ रहे हो आपको, यहाँ से हमने इम्प्योर ब्लड लिया, वापिस से प्योर ब्लड को अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। और ये पूरा प्रोसेस आप कह सकते हो डायलिसिस का प्रोसेस है। ये मल्टीपल टाइम्स आपके बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर एक खासियत है, ये आर्टिफिशियल जो किडनी है और हमारा जो ओरिजिनल किडनी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा कि इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, हमारे बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके अंदर केवल क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन का हो रहा है। लेकिन हमारी बॉडी क्या कर रही थी, फिल्ट्रेशन भी कर रही थी, साथ साथ में इसके अंदर भी कुछ चला गया तो उसको वापस खींच करके बॉडी में डाल देती थी। तो उसका तो इसके साथ में तुलना करना बड़ा मुश्किल है। इस प्रोसेस से सामान्यतः 6 महीना या साल भर किसी पेशेंट को हम रख सकते हैं। लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, इसके अगर इसकी स्पीड कम हो जाती है तो इसको क्या पंपिंग करेगा और इसके क्या है आगे फॉरवर्डिंग ब्लड हो जाएगा, जो प्रेशर है वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरे किडनी की स्ट्रक्चर आपने देखी, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या होता है नाइट्रोजनस वेस्ट है या यूरिया है वो क्या होता है बॉडी से बाहर किया जाता है। तो ये एक्सक्रीशन वाला सिस्टम हमारा पूरा हो गया, जिसमें मेन चीजें क्या है, एक तो नेफ्रॉन है जो यूनिट कहा जाता है, और ये डायलिसिस वाला मेथड है आर्टिफिशियल किडनी, उसको ध्यान में रखना है। और इसके पूरा ये आपको डायग्राम आते हैं सामान्यतः, है ना, तो ये डायग्राम भी बनाना सीखना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, एक हमारे अंदर दे रखा है ऑर्गन डोनेशन। अब ऑर्गन डोनेशन क्या है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बढ़िया तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ न किसी ऑर्गन में क्या होता है, डिफेक्ट होता है, जैसे आंखें नहीं है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम। उस समय क्या होता है, एक हेल्दी इंसान अगर चाहे तो स्वेच्छा से डोनेट कर सकता है, उसके मरने के उपरांत उसके ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं। उसके लिए क्या, उसको एक फॉर्म फिलअप करके रखना पड़ता है, ठीक है। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसकी कुछ समयावधि रहती है, मरने के कुछ उपरांत समय के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। तो वो आपको तो कुछ दर्द होना नहीं मरने के बाद, और वो किसी के काम आ गया तो वो कितनी आपको दुआएं देगा, है ना। किसी की आंखें नहीं है, उसने जिंदगी भर देखा नहीं है, माना कि उसने 35-40 साल के बाद उसको आंखें मिली, तो आप सोचो उसने जिंदगी 35 साल की उम्र तक उसने बिना आंखों के निकाली और अचानक से उसको आंखें मिलेगी तो उसको कितना गदगद हो जाएगा, कितना आपको दुआएं देगा, किस व्यक्ति ने मेरे लिए ये किया, ठीक है। हम जला दिए जाएंगे तो क्या मतलब। तो ये सरकार और ये जितने भी साइंस को लोग जानते हैं वो इसके लिए आपको क्या करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में आप आवश्यक कदम उठाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। ऑर्गन डोनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सर्जिकली रिमूव एन ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम वन पर्सन एंड प्लेसिंग इट इन अनदर पर्सन। आप ये तो मैंने बात कर दी मरने के बाद। कुछ लोग क्या होते हैं, जीते जी भी डोनेट करते हैं, किसी के 2 किडनी है, किसी के माँ है और उसकी बेटा बीमार हो रहा है तो माँ अपनी किडनी दे सकती है, ये भी हो सकता है, जीते जी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन से आपने उस ऑर्गन को निकाला और दूसरे पर्सन के अंदर आपने उसको प्लेस किया, ये आपका डोनेशन का प्रोसेस रहेगा। इंपॉर्टेंट, इट इज सेल्फलेस एक्ट दैट कैन सेव और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम ऑर्गन फेलियर। वन डोनर कैन सेव अप टू 8 लाइव्स, ठीक है। आपका क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति क्या होता है, उसको नई लाइफ देने का काम करता है। डबल डोनेटेबल ऑर्गन्स, कॉमनली डोनेटेड ऑर्गन्स इंक्लूड किडनी डोनेट की जा सकती है, लीवर डोनेट किया जा सकता है, हार्ट डोनेट किया जा सकता है, लंग्स किए जाते हैं, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, टिश्यू लाइक कॉर्नियाज, स्किन एंड बोन्स कैन बी डोनेटेड, ये भी डोनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन इज ए प्रोफाउंड एक्ट ऑफ कंपैशन दैट ऑफर्स होप एंड सेकंड चांस ऑफ लाइफ। दूसरी जीवन के लिए दूसरा चांस आपको ऑर्गन डोनेशन देता है।
अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारे ह्यूमंस की बात होगी, साथ ही साथ प्लांट्स के अंदर भी छोटा बहुत एक्सक्रीशन हमको देखने को मिलता है, वो भी हमारे सिलेबस में छोटा सा पार्ट दे रखा है, वो देख लेते हैं। हमारे जिस तरह से हमारे अंदर क्या था, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट था, लेकिन उसी तरह से प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, O2, ठीक है। O2 and carbon dioxide byproduct of photosynthesis and respiration released through stomata. Excess water removed primarily through transpiration where water vapor is released from leaf. ट्रांसपीरेशन मेथड के थ्रू हमारे को क्या मिलता है, वाटर निकलता है। हमने देखा था कल एक पौधे के ऊपर अपन क्या निकालते हैं, पॉलीथीन लगा दें, तो उस पॉलीथीन के अंदर क्या छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स अपन को निकले। रेजिन, गम, लेटेक्स, आपने कभी देखा होगा जो पौधा होता है उसके ऊपर गोंद वगैरह निकलता रहता है, कुछ लिक्विड्स निकलते रहते हैं, वो भी क्या है आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं। स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम बार्क और लीव्स इन दैट इवेंचुअली wastage in vacuoles. Many waste products are stored in the plant's vacuoles, effectively isolating them. ये ऊपर ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में भी आपका कभी कभी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो रहता है, इस टाइप से भी अंदर खोखला होल बनकर भी अंदर स्टोर रहता है। क्विक रिकैप कर लेते हैं, वापिस से आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारा एक्सक्रीशन मैप चार्ट क्या, लंग्स के अंदर कौन सा है, CO2, स्किन के अंदर स्वेट मतलब वाटर और साल्ट, लीवर के अंदर बाइल पिगमेंट निकलता है, किडनी के अंदर यूरिया एक्सेस साल्ट निकलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम लंग्स, स्किन, लीवर, किडनी, नेफ्रॉन प्रोसेस, नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और यूरिन बनता है। इस तरीके से आपका ये सारा एक्सक्रीशन सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ ही साथ क्या कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आपको किडनी के बारे में जानने को मिला और आर्टिफिशियल किडनी के बारे में जानने को मिला, डायलिसिस क्या होता है वो जानने को मिला, है ना। और आपके किडनी के अंदर स्टोन होता है, वो कहाँ होता है, इन ट्यूब्स के अंदर आपके क्या हो जाता है, ये जो कैल्शियम वगैरह होता है वो आकर के एकत्रित हो जाता है। जैसे इस ट्यूब में यहाँ पर आपके एकत्रित एक्यूमुलेट हो गया, तो फिर क्या है वो दिक्कत करेगा, आपके जो यूरिया है उसको आगे पास नहीं होगा, बहुत भयंकर वाला आपको पेन सहना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ पे ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है, कभी किडनी के अंदर, सोचो ये किडनी के नेफ्रॉन्स में पतली पतली ट्यूब्स के अंदर बीच में स्टोन बन गया। या कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम अपन जो खाते हैं, है ना, कैल्शियम किसी न किसी फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर रहता है। और कुछ तो क्या होता है, बचपन में ऐसे कुछ उठ पटांग सी चीजें खा लेते हैं ना, चौक खा लेते हैं, कोई और बच्चों के लिखने वाली वो होती हैं मटेरियल, उसको खा लेते हैं, या फिर कोई सॉइल खाते हैं, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी खाते हैं, उसके थ्रू भी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और वो फिर क्या है, कैल्शियम बढ़ेगा तो वो किसी न किसी फॉर्म में अंदर इकट्ठा, अब यहाँ पे रहेगा ना, बहुत ज्यादा पेन देता है, ठीक है। उसको जो ये नेचुरल प्रोसेस है उसको क्या करेगा, आपको बाधा, इंटरप्शन देगा, प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए जरूरी है आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगा, पानी पियोगे तो आपका क्या है, ये चीजें बढ़िया से काम करेगी, कोई स्टोन नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही करते हैं, और इसके साथ ही आज का ये चैप्टर भी आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कोई डाउट हो तो बता दो, डाउट है कोई डाउट तो नहीं है कि